होगा तो मिलेगा, नहीं मिल रहा है, गोचर सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरे भाग्य में नहीं है, मैं दुर्भाग्यवान हूं, मेरा भाग का उसको मिल रहा है। मर मर, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा कहे बता तेरा रजा क्या है। ये 9 ग्रह वहां ऊपर बैठे हैं ना, तो हम पंडित लोग कभी कभी उनके साथ भी हाथ दो हाथ कर लेते हैं। गर्व घमंड से नहीं कह रहा हूं, हम नहीं करते, वो माता रानी का खेल है। हर व्यक्ति को कोई महान कार्य करना है तो उसको बूस्टर एनर्जी चाहिए, बूस्टर ड्रॉप नहीं। अब उसके लिए तुम्हारे पास साधना कितना है? तुम्हारा साधना नहीं है और तुम आशा करके बैठे हो कि अब मिलेगा तो खाऊंगी या खाऊंगा, मेरे को तो नहीं मिल रहा है, देखो उसका भाग्य अच्छा है मिल गया। तुम्हारे पास साधना कितना है? तुम्हारे बैंक बैलेंस कितना है? तुम्हारा प्रैक्टिसेस कितना है? तुम्हारा आकर्षण कितना है? तुम कितना अट्रैक्ट कर सकते हो तुम्हारे और? तुम्हारा बुद्धि कितना है? नहीं है। अगर बुद्धि कमजोर है तो फिर उस बुद्धि का सोर्स मां सरस्वती और गणेश गणपति ऐसे शक्ति से कितना एनर्जी लेके रखे हो? तुम्हारा मनोकामना सच में है तो उस मनोकामना पूर्ति हेतु तुम क्या एक्स्ट्रा साधना किए हो? नहीं किया तो नहीं मिला, जिसका भाग्य में वहां चला गया। तुम्हारे पास तो ये आना चाहता है या आ रहा है, जो भी तुम्हारा अभिष्ट है, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, भूमि भवन वाहन, वो पति पत्नी, जो भी तुम जो भी डिमांड आशा कर रहे हो वो आने के लिए तो तैयार है, लेकिन योग हो गया, क्षेम उसे पकड़ के रखने का जो दम है तो तुम्हारे अंदर है क्या? और अगर नहीं है तो उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए कुछ कर रहे हो क्या इस विश्व ब्रह्मांड में? अगर नहीं कर रहे हो, तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं, तुम्हारा इच्छा नहीं, तुम्हें नहीं मिलेगा। जहां चाह है वहां रहा है, और चाह नहीं है, आने वाला चीज भी दूर भाग जाएगा। अब देख तो लो उसमें वो क्या चाहता है या क्या चाहती है, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे अंदर क्या प्राप्तता चाहिए। तुम अगर इतना दिन बिना शादी करके रह गए तो तुम्हें आवश्यक नहीं था, इसलिए शादी नहीं किया, और आवश्यक आ जाएगा तो करना पड़ेगा। उस समय नहीं देखोगे कि मैं बूढ़ा हूं या जवान। और सोचो, ये इस उम्र में तुम्हारे पास ये लड़की आने के लिए तैयार है और तुम इसे जो जो दिलासा, आशा, सांत्वना, सिक्योरिटी देना चाहिए नहीं दे रहे हो, उल्टा इसे और डरा रहे हो, उल्टा इसे भगा रहे हो, उल्टा वो एनर्जी क्रिएट कर रहे हो कि ये तुमसे दूर भागे, उल्टा ऐसे बात कर रहे हो ताकि ये तुम्हारे ऊपर ओवर पावर करे, तुम्हें तो द्रव्य नहीं प्राप्त होगा। इसलिए कहा गया साधना में बल है। तुम अगर साधना करते हो तो तुम्हारा अभिष्ट प्राप्त होगा, नहीं करते हो नहीं होगा। और साधना नहीं किया और उसके बावजूद भी तुम सोचोगे कि मुझे मिल जाए, प्राप्त कर लूं, चलो तुम्हारा भाग्य किस्मत मजबूत है, मिल भी गया, रहेगा नहीं। इसी का नाम क्षेम, गीता में बताया भगवान। इसी का नाम क्षेम, योग क्षेम महाम्यहम, गीता में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। देना और देने के बाद उसके पास स्टिल रखे रहना, यानी उसका उपयोग और उपभोग कर पाए हो। भाग्य में नहीं था इसलिए नहीं मिला, लेकिन कृष्ण का भक्ति किया या किसी का भी पूजा किया, पाठ किया, साधना किया, जप किया, तप किया, मिल तो गया, लेकिन रहेगा नहीं, रख नहीं पाओगे। घर तो बना दिया, रह नहीं पाओगे। शादी तो कर दिया, पति साथ नहीं रहेगा। अच्छा, शादी भी कर लिया, पति साथ रह गया, बच्चा नहीं होगा। अच्छा, पति भी साथ आ गया, बच्चा भी हो गया, लेकिन बच्चा बीमार या फिर दूर, या फिर मां मर गई। ऐसे बहुत से होते हैं केसेस। ये खेल है। ऑर्गेनाइजेशन बना नहीं पाए, तुम्हारा साधना में कमी है। बना भी लिए
चला नहीं पाए, चला भी दिए बहुत दिन तक सस्टेन नहीं कर पाए, सस्टेन कर भी दिए लेकिन आगे मिसबिहेव करने लग गया तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे साथ। क्या मतलब बना? कमी कहाँ है? खुद को तुमने बनाया नहीं। जब तक तुम खुद को नहीं बनाया तो तुम्हारा अधिकार नहीं है किसी भी चीज को बहुत स्ट्रांगली और बहुत दिन तक रख सको, चला सको। वो ऑर्गेनाइजेशन चाह रहे कि मैं चलूं, लेकिन तुम्हारे पास वो होल्डिंग कैपेसिटी, वो अट्रैक्शन कैपेसिटी, वो ग्रैप्सिंग कैपेसिटी, वो धारण करने का कैपेसिटी नहीं है। आज तुम इस उम्र पे गुरुकुल साधना के लिए आगे आ तो गए, डिस्टर्बेंस भी आना चालू हो गए, उन सबको फाड़ भी लोगे, रह भी लोगे, लेकिन अगर साधना नहीं किए तो क्या फायदा? ठीक, सही है। चलो साधना कर भी लिए और लक्ष्य तक नहीं पहुंचे तो इससे अच्छा कि शुरू से भाग जाओ। जरूरत नहीं है, क्यों इतना खा पी के यहाँ का टाइम, मेरा टाइम बर्बाद क्यों करोगे? ये तो वही बोल सकता है जो निस्वार्थ पर आप हो। मतलब होगा तो आ रहा है, मेरा क्या, मेरे को फायदा, मेरा तो पकड़ बल गया, मेरे को क्या टेंशन, मेरा तो जगह साफ हो रहा है, मेरा क्या टेंशन, अबे तू कर मत कर, मेरा क्या जाता है, ये मैं कहने वाला हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं है। लेकिन ऑल्टरनेटिव लॉस तो तुम्हारा है ना, तो मत करो लॉस, और हो तो एक एक मिनट का उपयोग करो, क्योंकि तुम्हारा कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं है, कि नौकरी नहीं है, कि बीबी बच्चा तो नहीं है ना आगे ना पीछे, कोई नहीं, मर गए तो आग देने वाला कोई नहीं। फिर क्या इस धरती पे जानवर और कीड़े बनने के लिए आए हो? नहीं ना, तो कुछ पाने के लिए आए हो ना। उसको प्राप्त करना अगर अभिष्ट लक्ष्य है तो हर पल ये प्रश्न तुम्हारे अंदर होना चाहिए ना कि मैं इस पल अभी अपने आप को ठग रहा हूं या ईमानदारी के साथ मेरा ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा हूं ना। मेरे को भी क्लास 1 का बच्चा जैसे एक मास्टर चाहिए, डंडा लेके घूमता रहेगा, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। तुम स्व प्रेरणा से आए हो या मैं तुम्हें हल्दी और गुआ और इनविटेशन कार्ड छप के भेजा था? क्यों आए हो, कैसे आए हो? हल्दी गुआ सुपारी निमंत्रण भेजा था क्या? हल्दी और सुपारी, इनविटेशन कार्ड, एडवर्टाइजमेंट पेपर, ग्लोसाइन बोर्ड्स नहीं ना? आए ना, अपने स्व प्रेरणा से आए ना। अब वो साधना भी स्व प्रेरणा से करना है। मैं मेरा ड्यूटी निभा रहा हूं, तुम तुम्हारा ड्यूटी निभाओ। तुम अगर इतना करके सेटिस्फाई हो, मुझे नहीं कहना है कुछ, और बाहर दिखता है कि अंदर क्या चल रहा है, ये समझो। मैं आके बाहर देख लिया कि तुमने क्या किया है, उसी से मैं पता लगा लूंगी अंदर तुम कितना काम किया है। मुझे बार बार तुम्हें जाके झांकने का जरूरत नहीं है। मैं अब तक एक बार वो रूम जाके देखा भी नहीं कि तुम कहाँ बैठे हो, कहाँ रह रहे हो, क्या खाना बना रहे हो, क्या खा रहे हो। यहीं से देख लेता हूं ना, तो हाँ हो जाता है। सिंपल सा बात है। और अगर नहीं किया, आगे चल के फिर गड्ढा में गिरोगे, क्योंकि आगे 2 बड़े बड़े समस्या आने वाले। एक तो दशा छिद्र अवस्था आएगा 1.5 साल के बाद, जब 2 दशाएं एक साथ इंटरकनेक्शन होंगे, क्रॉस करेंगे, इधर का 6 महीना, उधर का 6 महीना। उसके बाद क्या होगा जानते हो? तुम्हारा गाड़ी गियर से हटेगा, फ्री व्हील हो जाएगा, ना एक्सेलेटर काम करेगा ना गियर काम करेगा। अभी तो तुम केतु का गियर में चल रहे हो, सर सब कुछ है, तुम्हें अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। केतु जब छोड़ेगा, यानी केतु महादशा जिस दिन समापन हुआ उसके 6 महीना के बाद ठाम करके एक दिन देखोगे, अल्ले सब फ्री हो गया है, ना गियर फंक्शन करना है, ना एक्सीलेटर फंक्शन करना है, ना स्टीयरिंग फंक्शन कर रहा है, फ्री इंडिपेंडेंट इन द वर्ल्ड, नथिंग डूइंग। आता है शुक्र महादशा को जो फील किया वही जानता है। तो केतु अभी, केतु हु आर यू, के रे तू के रे, के रे तू, के इंटू 4 तुम्हें एक टाइट गियर में लेके चल रहा है। जब शुक्र आएगा तो ऐसा कर देगा। उस दिन तुमको फिर ओ चंपी कर लो,
उस दिन तुम्हारा जमीन के नीचे से आकाश वो धरती हट जाया होगा। बोला अच्छा रंगीला रंगीला रे आ जाएगा सब, टेम्परेचर सब अलग अलग बढ़ गया होगा उसमें। और ईश्वर तुम्हें अगर भेजा इस समय, इस आने वाला दशा छिद्र तुम्हें बहुत बड़ा झटका देने वाला है, कोई पहाड़ नहीं गिर जाएगा, तुम्हारे अंदर कुछ बहुत बड़ा चीज टूटने वाले हैं। अभी वो यहाँ भेजा है कि बेटा रजिस्ट करने के लिए इस समय जब प्लेन क्रॉस करता रहेगा तो सही पायलट चाहिए, और उसके लिए पायलट ट्रेनिंग दे रहा है। तो बी प्रिपेयर फॉर दिस। साधना नित्य साधना, साधना अखंड साधना। और जो जो नहीं किए, एग्जाम्पल अभी एक बाबा गौशाला खोला, 350 गाय भर दिया। तो वो बाबा पिंडेश्वर महाराज अपना भी गाय वहां दे दिया, बना गए। और 6 महीना नहीं हुआ, पूरा गौशाला का 150 गाय यूं मर गए। अच्छा मरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जो बाबा काबा माबा टाबा ढवा गेरुआ वस्त्रधारी ठेका वाला दाढ़ी लंबा ऊंच लंबा, क्या बोलता है, गाय को उठा नहीं पाए, जंगल में थी और जिंदा जिंदा वो लोमड़ी और कुत्ता और सियार आके खा गए। मैं बाबा पिंटेश्वर को बोला वहीं मार के उसका 32 क्यों नहीं गिरा दिया, ये बोलते समय मेरे को फोन करके सुना रहे हो। बोला बाबा खाना कर देता, दया न मान न कंधा करते खाना कर दे। अब तुमको 2 थप्पड़ देना चाहिए, तुम मेरे सामने होता तो यहीं लपड़ लगा देता। तो तुम पहला गलती कि तुम उसको गाय दिया, सेकंड गलती है कि वो बोला और तुम सुन के आया, तुम्हारे अंदर नहीं है पुरुषत्व। ये क्या क्यों? बोला उसका कोई गलती नहीं है, उसके उधर हृदय नहीं है। वो ऊपर से एक ठो गेरुआ वस्त्र पहन लिया बाबा टाइप, इधर चिता चेतन मार लिया, चोटी उटी रख लिया, रुद्राक्ष पहन लिया, गीता भागवत पुराण पकड़ लिया। लोगों के आंख में दिख रहा है कि बाबा मावा कावा टावा ढावा है। और वही नहीं, आज मैक्सिमम आश्रम में ऐसे ही फैंसी ड्रेस वाले बाबा मिलते हैं। अंदर तो गेरुआ नहीं हुआ, बाहर गेरुआ पहन लिया। गेरुआ यानी क्या बोलते हो आप उसको, कलर को? गेरुआ बोलते हैं ना, वो पहन लिया। तो ऊपर कपड़ा ही तो है, उस कपड़े के अंदर वो बाबा व्यक्ति है, एक मनुष्य है, एक जनरल आदमी जो गाय के बारे में कुछ नहीं जानता, कुछ समझता नहीं। वो गाय मतलब बकरी, छेड़, भेल और कुत्ता बिल्ली समझता है। तुम बाबा पिंटेश्वर हो, तुम 12 साल से गौ माता का प्रवचन मेरे से सुन रहे हो, तुम मेरे साथ काम कर रहे हो। गाय मतलब क्या तुम जानते हो? गाय 33 कोटि देवता उसके अंदर है, वो माँ है, तुम जानते हो? वो तो नहीं समझता है, उसके पास वो ज्ञान नहीं है। नहीं, वो 35 साल से बाबा, अरे 35 साल से वो फैंसी ड्रेस कर रहा है बाबा का, बोलो समाज के आगे बिजनेस कर रहा है। कोई स्टेज में कर रहा है, वो लाइफ सोसाइटी के साथ फैंसी ड्रेस कर रहा है। वो 2-4 रट लिया होगा, अंदर उसका तो कुछ नहीं हुआ है ना, ध्यान है ना। मैं पूछा उसको, ये ध्यान करता है, योग निद्रा करता है, वो अग्निहोत्र करता है, हवन करता है, कितना देर तक जाप करता है? कुछ नहीं करता, तो फैंसी ड्रेस में है बाबा पर फैंसी ड्रेस। और वो उसका गुरु भी उसको कुछ फूंक फाक दिया होगा, कान में मंत्र तंत्र दे के कुछ हवन पवन कर दिया होगा, वो अपने को फील करता होगा। जैसे ही बहुत सारे तांत्रिक, मैं बोला ना हेलोसिनेटेड तांत्रिक, बोला सर मसान में 7 दिन जाप किया और स्मशान कली तलवार लेके एकदम खड़ग हंसता आकर खड़ा हो गई और बोले बोल बेटा क्या चाहिए। हेलोसिनेटेड जो समुद्र में फंस जाते हैं ना, उनको भी हेलोसिनेट नहीं होता है, वो उसके ऊपर बढ़िया फिल्म है। वो 55 दिन तक वो लड़की 24 साल वाली पानी में मतलब दिशाहीन होके उसके एक बोट में और रह गई। उसके साथ एक दोस्त था, तो उसको लगा कि उसका दोस्त वहाँ पानी में एक्सीडेंट होके ब्लेडेड होके गिरा है। तो उसको लाके वो पानी में उतर के उसको लाके उसका बोट में रख के बिना मोटर, बिना लाइट, बिना बैटरी, बिना इंजन पानी में 52 दिन तक जा रही है। और एक दिन लगा कि उसका बॉडी से गंद आ रहा है और उसका पक गया है बॉडी और मर गई, तो उसको उठा के पानी में फेंक दी।
लेकिन बाद में जब उसको होश आया तो उसको समझ में आया कि ना वहाँ डेड बॉडी था, ना उस किसी को पानी में फेंका, लेकिन उसको ऐसा अनुभव हो रहा था। मतलब उसका दोस्त भी बोर्ड में नहीं था, कोई था नहीं, वो अकेली थी। हाँ। अच्छा। इसी का नाम तो माया है। हाँ। अच्छा, वो सिचुएशन के अनुसार वो मायाग्रस्त हो गई, तुम वहाँ आके एक मानसिक विकृति के कारण मायाग्रस्त हो गए कि मैं मसान घाट में बैठा था। तेरा जी में दम है कभी मसान घाट में बैठने के लिए रात को 12 बजे? 15 मिनट भी बैठ के देखो एक बार, ओरिजिनल मसान पे, जिसको कि मतलब मसान कहा जाए। बोला मसान चंडी साधना कर लिया, ये बहुत नौटंकी सब होता है। तो वो व्यक्ति के, मैं ये क्या कह रहा हूं ना, उस व्यक्ति के अंदर वो साधना नहीं है और वो पूरा गौशाला रुइंड हो गया। तो जो व्यक्ति का साधना नहीं है, अब यह साधना मैंने क्या कह रहा हूं समझो, उसने अपने प्रति कोई काम नहीं किया ना, अपना प्रिपरेशन नहीं किया ना। मुझे अगर टाइम नहीं दिया हूं तो भाषण है ना। मैं अपने को स्ट्रांग करने के लिए कितना टाइम दिया, मैं कितना आसन करता हूं, प्राणायाम करता हूं, ध्यान करता हूं, मंत्र करता हूं, स्तोत्र पाठ करता हूं, मैं यंत्र सिद्धि कितना किया, मंत्र सिद्धि कितना किया, तंत्र सिद्धि कितना किया। सिद्धि माने कोई नहीं है कि तंत्र में उठा, ऐसा नहीं। हाउ मच यू वाज वेरी कॉन्फिडेंट एंड करेक्ट विथ बैलेंस एवरीथिंग इन अ राइट वे। मैं अपने जीवनचर्या को, अपने दिनचर्या को कितना बैलेंस में लेके चल रहा हूं, ये सबसे बड़ा। ये अलग बात है कि मैं कितना 25 लाख जाप किया कि नहीं, 40 लाख हवन किया कि नहीं, 25, ये अलग मैटर है। लेकिन मैं अपने लिए कितना किया, मैं फिजिकली बैलेंस हूं या नहीं, मैं मेंटली बैलेंस हूं या नहीं, मेरा मन एकाग्र है या नहीं, मैं शांत हूं या नहीं, अगर मैं गौशाला खोलने जा रहा हूं तो गौशाला का डिटेल स्टडी किया या नहीं, गाय को अनुभव किया या नहीं। क्योंकि तुम जिस साधना के लिए आए हो ना, ये ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या और गुरुकुल और ये जो भी, ये इसका कंप्लीट केंद्र बिंदु गाय से ही है और कहीं नहीं है। एक रीडर डाइजेस्ट करके बहुत पुराना सुने हो उसका, हाँ। उसमें वो निकला कि एक बार एक व्यक्ति इंग्लैंड से आखेट करने के लिए, शिकार करने के लिए वो जाता है अफ्रीका, बंदूक लेके, गोरा चिकना आदमी। उस समय अफ्रीका में अंग्रेज सरकार था, अंग्रेजों का राज था, उपनिवेशवाद। तो जंगल में वो अपना लोग लेके घूमता है, मारता है, खाता है, हिरन सांबर जो मिला खाया पिया, मस्त करता है। एक दिन ऐसा हुआ कि 15 दिन घूमने के बावजूद भी कुछ नहीं मिला और निराश हताश होकर देखा कि बहुत बड़ा मोर है, बड़ा सा मोर, पिकअप। फायर किया, खड़ाम मर गया वो मोर, उठाया उसको लेके गया बड़ा खुशी से, क्योंकि 15 दिन हुआ कोई मांस लगा नहीं था मुंह में। उसको लेके फ्राई व्राई किया, जलाया, जो भी जंगल टाइप बनाते हैं, नमक डाल के या नहीं डाल के खाए, खा के सो गए। सुबह उठ के वो गोरा गोरा अंग्रेज दिखता है कि सारा बदन काला हो गया है और शरीर जल रहा है। ये पागल हो गया। अब क्या शिकार करेगा, क्या बंदूक करेगा, वो अपना पर्सनल फ्लाइट चार्टर्ड प्लेन पकड़ा और रिटर्न इंग्लैंड। और इंग्लैंड में तो काला गोरा का तो बहुत भेदभाव होता है। उसका घर में उसका बीवी पूछ रही है, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, किसे ढूंढ रहे हो। अबे मैं तेरा बीवी हस्बैंड, तो बोलता मेरा हस्बैंड तो गोरा था, तुम काला हो। तो जो भी हो, उसको बड़ा समझा के घृणा में उसका घर में रखे, लेकिन वो अपना ट्रीटमेंट चालू किया। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, जो जानता था, इंग्लैंड, मोलैंड, तोलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, सब तरफ चला गया, कोई ट्रीटमेंट नहीं कर पाया, काला को काला ही रहा। और फिर इंग्लैंड जैसे शहर पे जहाँ महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया जाता था, उसके ऊपर थूक दिया जाता था या मिसबिहेव किया जाता था, ऐसे कालू को कौन रखे जो पूरा निग्रो अफ्रीकन हो गया है। और उस समय तो ज़्यादा भेदभाव था। यहाँ भारतवर्ष में जाति भेद था, तो वहाँ काला गोरा भेदभाव था, रंग वर्ण वैष्णव था। तो फिर वो मायूस होकर इंडिया पे आया। कोई बोला कि और कोई नहीं ठीक कर सकता, इंडिया में जाओ।
इंडिया में भी आके जहाँ जो सुना वो अंग्रेज, कोई बोला कि वो एलोपैथी में ठीक करेगा, होम्योपैथी में ठीक करेगा, आयुर्वेद में ठीक करेगा, लामाफारा में ठीक करेगा, रेकी में ठीक करेगा, एक्यूप्रेशर में ठीक करेगा, जो जो जानता था सबके पास चला गया, कोई ठीक नहीं कर पाया। उसके बाद वो आगरा के आसपास एक बड़ा पंचगव्य वैद्य के पास पहुंचा। वो वैद्य मैंने क्या, उस समय गांव में छोटा छोटा घर में रहता है। हमारे मेरे पास जो 450-500 वैद्य हैं, उनका घर जाओगे ना तो चौल में रहता है, लेकिन ट्रीटमेंट करने में तो करोड़ों रुपए का बीमारी ट्रीटमेंट कर देता है। कोई छोटी मोटी 5 रुपया 7 रुपया देकर ट्रीटमेंट कर देता है। एक किडनी डॉक्टर एक है, वो 7-8 रुपया लेता है और ठीक कर देता। सिकलिंग जिस बीमारी का कोई मेडिसिन नहीं है, उसका क्लिनिक देखोगे तो तुम बोलोगे अरे बाप रे, ये सिकलिंग वाला डॉक्टर, लेकिन बड़े बड़े लोग को पैर छूता है। सिकलिंग एक ब्लड सिकलिंग है, ब्लड बनता नहीं है बॉडी में, उसका कोई मेडिसिन आज तक निकला नहीं, तो ब्लड नहीं बनता बॉडी में, ब्लड सिकलिंग बोलते हैं। तो उसका भी एक मेरा वैद्य है, मास्टरपीस, बूढ़ा हो गया, अभी मरने वाला है और कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन वो दवाई केवल उसी के पास है और किसी के पास नहीं है। वो हुक्म पाया, वो ऐसा करेगा, मंत्र करेगा, वो दे देगा, कितना 5, 10, 25, 2-3 हज़ार रुपया कुछ लेता होगा। तो उस समय भी ऐसे ही कुछ वैद्य थे। ऐसे हमारे पास ग्रामीण वैद्य हैं, ये छोटा सा मेडिसिन देंगे, डायबिटीज हर दिन के लिए क्लियर हो जाएगा। जॉन्डिस जैसे बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, वो तुम्हें 3-4 दिन में ही ठीक कर देगा, फ्री में, कोई पैसा लेता नहीं, पैसा देने से भी लेगा नहीं, बोला ठीक हो जाएगा तो नारियल और धूपकाठी लेके आना, ये ट्रीटमेंट कॉस्ट है। हमारा देश का ऐसे ही स्वास्थ्य व्यवस्था था। अभी ना अच्छा एडमिट 50,000, 1 लाख, 10 लाख चलता है, इस बीमारी से फिर वो बीमारी निकला, नोचिंग होम में नोच नोच के खाओ, उसमें ऐसा नहीं था। बोला ठीक है, क्या हुआ, देखा ऊपर से नीचे, बोला कहाँ से आया है, अफ्रीका से आया है कि ये से आया है? बोला नहीं, मैं गोरा गोरा अंग्रेज हूँ, ऐसे गोरा दिखता हूँ लेकिन काला हो गया, और अफ्रीका गया था काला हो गया। बोला तुम जहाँ गया था क्या हुआ है? नहीं ठीक करना है ना, हाँ तो ठीक करना है, रहो यहाँ। बोला ये कहाँ रहेंगे, लेकिन मरा सक्का ना करे। ठीक है, उसका झोपड़ी में रहने लगा, और 15-20 दिन के बाद देखा कि वो गोरा हो गया, गोरा हो गया। ले तेरी, मैं लाख खर्चा किया, 5-7 साल से डॉक्टर घूम रहा हूँ, ठीक नहीं हुआ, तुम ठीक कर दिया, ऐसा क्या कर दिया जो ठीक हो गया? बोला तुम तो थे यहाँ मेरे साथ, मैं कोई दवाई दिया नहीं दिया, मैं सिंपल दूध धोता हूँ, शुद्ध देसी गाय का, घी बनाता हूँ, छाछ बनता है, तुम्हें पिला देता हूँ। इस दिन 5 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर जितना हुआ पिलाया। हाँ, थोड़ा सा नियम कानून में पिलाया। छाछ कल्प, तक्र कल्प कर किया, जैसे दुग्ध कल्प होता है, ऐसे छाछ कल्प में रख दिया तुमने, और कुछ खाने नहीं दिया, गोरा हो गया। वो तो समझ में आ गया। अब बोलो क्या फीस कुछ? बोला क्या फीस कुछ नहीं, तुम मेरा स्क्रैप खा के तुम ठीक हुए हो। गांव में दूध का तो कीमत होता है, दही का भी कीमत होता है, घी का भी कीमत होता है, लेकिन तक्र को क्या करते जानते हो? कोई आया तो दे दिया, नहीं तो फेंक दिया। उतना कौन पिएगा? वो स्क्रैप है, और तुमको स्क्रैप देकर ठीक कर दिया। ओरिजिनल माल देता तो फिर क्या होता सोचो। शुद्ध देसी गाय का दूध, दही, दही से घी, घी से मथा गया, वो जो छाछ जिसको कि ग्राउंड पे ऐसे फेंक देते हैं, उसका कोई कीमत नहीं समझते हैं, वो तुम्हें पिलाया और तुम गोरा हो गए। अंग्रेज का दिमाग ठनक गया। बोला इजिट? बोला यस। तुम बोलो और कोई ट्रीटमेंट किया गया तुम? अंग्रेज को भी समझ में आया। बोला अरे यार, देसी गाय का स्क्रैप में अगर ये ताकत है तो देसी गाय मतलब क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा? तब उसके दिमाग में कुछ है, अच्छा वैद्यराज ये बताओ कि मैं काला क्यों हुआ? बोला यस, गुड, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन पूछो। नाड़ी पकड़ा, तुम जिस दिन आया था मैं नाड़ी पकड़ा। नाड़ी से हमें पता चलता है कि तुम 10 साल पहले क्या खाया था, 10 साल पहले क्या बीमारी था, आज क्या बीमारी है, आगे चल के क्या बीमारी होगा। और ये पूरा सीक्रेट विद्या है, गुरु टू शिष्य मिलता है। ऐसे तो नहीं देंगे। ये जितने तुम नाड़ी विद्या देख रहे हो ना, वो नाड़ी विद्या, और आके हमारे सिस्टम पे नाड़ी विद्या देख लो तो भेजा आउट हो जाएगा।
कैसे ढकोसले लोगों को ठगा जा रहा है नाड़ी विद्या के नाम पे। चलो कोई बात नहीं, ऐसा है, मैं उसी दिन पकड़ लिया था, तुमको बोलने से कोई फायदा नहीं, तुम जानते हो। बोला क्या? बोला हाँ, ग्रामीण आदमी को थोड़ी ना टेंशन रहता है कि तुम बहादुरी दिखाना है, ऐसा हुआ होगा तो ऐसा हुआ होगा। उस दिन में पता चल गया था। अब बोलने का क्या था, तुम तो किए आया है और क्या करें। बोला क्या हुआ था, क्यों ऐसे काला हो गया? बोला ऐसा है, तुम किसी विदेश स्थान पे गया, रात को एक मोर मार लिए, खा गए। मोर को खाया, मोर उसका 5-10 घंटा पहले एक काली और नाग को खा लिया था। मोर को वो सांप का जहर को पचाने के लिए तो 25-30-40 घंटा लगेगा ना, तो उतना देर तक वो जहर उसके बॉडी पे था, और तुम जब खा लिया, उस जहर तत्व तो मयूर के शरीर में चला गया था, लेकिन जो अमाउंट था उसमें तुम्हारा शरीर को ब्लैक कर दिया। और जहर को काटने वाला जो प्रचंड ताकतवान अगर कोई दवाई है तो मट्ठा, तक्र, छाछ, जो मेरे गाय का स्क्रैप है, 0 बजट में फेंक देते हैं। और ये गाय शुद्ध स्वदेशी भारतीय नस्ल का गाय है। मैं तुम्हें कल का रात का इंसिडेंट बता रहा हूँ, ये तुम्हें फूला हुआ जैसे दिखाई देता होगा। देखो रात को मेरा 10:30-11 बजे जाप समाप्त हुआ, और मैं अपना उधर पीछे जो बाड़ी बोलते हैं जंगल टाइप में चला गया। मेरा हर दिन अपना कपड़ा धो के सुखाता हूँ, जिसमें ध्यान वगैरह करता हूँ, क्योंकि वो तो बासी नहीं पहना जा सकता। तो कल रात को लाने के लिए गया और ऐसा कपड़ा में हाथ घुसा और अंदर एक सफ़ेद वाला बड़ा सा वो जो वो बोलता, हाँ ये बोलता, वो मार दिया, मारा और मारा करंट, पूरा शरीर हिल गया। और मैं दौड़ा, मेरे पास हमेशा शुद्ध देसी गोमूत्र रखा रहता हूँ, अभी है, हाथ उसमें डुबा दिया। 15 मिनट तक इतना झिंझनाया कि मत बोलो, और उसके बाद देखा कि कंट्रोल हो गया, रात को सोने लायक हो गया। और आधा घंटा तक ये गोल होके पूरा बेंग जैसे फूल गया, मेंढक, फ्रॉग जैसे। फिर गोमूत्र का पट्टी बांध दिया, थोड़ा हल्दी लगा दिया, और मेरा चाचा को बोला कि देखो कुछ ज़्यादा लग रहा है ऐसा। बोला कुछ नहीं, शुद्ध देसी गाय का घी भी थोड़ा लगा दो। देखो आज सुबह सुबह कोई एकदम ठीक है। और कल ये कंडीशन था कि मैं बात भी नहीं कर पा रहा था, तो गोरा हो गया। अंग्रेज का दिमाग में ये बात ठनका, और उसी दिन से निर्णय ले लिया कि और इंग्लैंड मेरा जो बीबी मेरे को जो धोखा दी थी, मेरे को जो घृणा कर रही थी मेरे रंग के कारण, मैं और अपना बीबी बच्चा के पास नहीं जाऊंगा। उसको समझ में आ गया कि बीबी माने क्या, व्हाट इज कॉल्ड बीबी, वो भी अंग्रेजी बीबी, उसको समझ में आ गया। मतलब जब तक है तब तक पतिदेव, मतलब खत्म हो गया, फिर तुम जाओ। उसको ऐसा कुछ समझ में आ गया, जो भी उसका डाउट या उसका जो भी टर्चर और जो भी काला होके आया था, तो नेचुरली वो अंग्रेजन छोड़ी तो नहीं होगी उसको, बहुत टर्चर की हो। गया नहीं, एक शुद्ध देसी गाय को पकड़ा। तुम्हारा साधना मार्ग में काम आएगा इसलिए कह रहा हूं, यहां से सुनो स्टोरी। शुद्ध भारतीय नस्ल एक गाय, ज्यादा नहीं, नो गौशाला। गौशाला एक ढकोसला बीमारी है, लोगों से पैसा लूटना और लोगों से उनका काइंडनेस, दया को जीतना और गौशाला खोलना, ये सबसे कचरा धंधा है, मत पड़ना कभी। एक गाय, और उसके पास जो पैसा था, एक खानसामा लिया जो खाना बना दे उसके लिए। मुसलमान खानसामा था, मुस्लिम, वो उसके लिए खाना बनाता है। और ये हर दिन सुबह सुबह गाय के साथ चला जंगल की ओर चराने के लिए जाए, जैसे राजा दिलीप के साथ हुआ था। गाय चरे तो ये भी खाए, गाय बैठे तो ये भी बैठे, गाय सोए तो ये भी सोए, गाय के साथ ही, नो डिफरेंस, गाय का परछाई। इसका जीवन में और कोई सेकंड सब्जेक्ट एस्पेक्ट था ही नहीं, वो गाय के साथ साथ साथ। इवन रात को गाय के साथ रिटर्न भी आए ना, तो ये गाय के साथ ही सोए। नो गौशाला, नोट गुहाल, अलग गाय सोए और हम अलग, नो, गाय अलग खाए और हम अलग खाए, नो, एक ही साथ। इतना फ्रेंडशिप की, दो आत्मा, दो शरीर एक आत्मा। और ये गाय के सिवा दूसरा कोई बातचीत इसका नहीं होता है, बस उसी के साथ।
1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 7 साल के अंदर ये व्यक्ति का टोटल एटीट्यूड, व्यवहार, भाव गौमय हो गया था। और ये उसका रेगुलर ड्यूटी था कि सुबह उठते ही पहले गाय का गोबर वोबर उठाए, गोबर में स्नान करे, जो भी करना है उसका जो जानता था, और गाय को लेके जाए, वो चरती रहे गाय। बस उसका यही जिंदगी, पेड़ पौधे, पहाड़, जंगल, झाड़ झुरकट, वो कोई वेदांत वेदांत, उपनिषद, गुरु, तंत्र मंत्र जंतर कुछ नहीं, सिंपल वन ड्यूटी, गाय और गाय, और कुछ नहीं। वो भी साइलेंस तो ये भी साइलेंस, ये बात करे तो ये बात करे। एक दिन वो खानसमा का दिमाग ठनक गया, बोला यार एक्चुअली हम पागल है, ये पागल, हम भी चुतिया उसके लिए खाना बनाते हैं, गाय के लिए भी बनाते हैं, और दिन भर बैठे रहते हैं। मेरे को अपना महीना जो भी 4-5 हज़ार या 4-5 रुपया उस समय जो था दे दे, मैं खाऊं पीऊं बैठा रहूं, और ये दिन भर गाय चराने जाए। अच्छा सर, अंग्रेज तो है, मूर्ख तो है नहीं। उस समय तो हम लोगों से भी बुद्धिमान थे, तब तो हमको शासन कर रहे थे। उपनिवेश बाद में तो वही सफल हुए पूरा विश्व में, तो नेचुरली हमसे चतुर है। एक दिन छुप के धीरे धीरे करके इसके पीछे पीछे गया, दूर से देख रहा है कि वो गाय कुछ बोल रही है, और ये अंग्रेज उसके सामने बैठ के आंख बंद करके रोते रोते सुन रहा है, आंख से आंसू आ रहा है। और ये मुसलमान को क्या लग रहा है कि ये तो साक्षात कुरान बोल रही है, और वो अंग्रेज को क्या लग रहा है, बाइबल सुना है। और तीसरा कोई एक चेतनावान था जो बोल रहा है कि गीता सुना रहा है या वेदांत सुना रहा है। वो मुसलमान देख के ही वहां बेहोश हो गया कि गाय बात कर रहा है और अंग्रेज हूं हूं कर रहा है। अच्छा, रीडर डाइजेस्ट जैसे न्यूज एजेंसी झूठ न्यूज तो नहीं देता है, आजकल का तो न्यूज़पेपर वो था नहीं, और इसको कोट करने वाला भी कोई छोटा व्यक्ति नहीं था, स्वयं गुरुदेव राम शर्मा आचार्य, गायत्री शक्तिपीठ, शांतिकुंज, हरिद्वार। और ऐसा व्यक्ति कभी ऐसा झूठ चीज को तो नहीं एक्ट कर सकता है। और ऐसा व्यक्ति अगर कभी उनके मैगजीन में इस बात को निकाले हैं तो फिर वो उतना उस जगह पे जाके खोजबीन किए होंगे, क्योंकि वृंदावन आगरा ज़्यादा दूर नहीं है। और ये इतना ध्यानी है कि यहाँ बैठ के भी उस कंडीशन पे, उस टाइम जोन पे जा सकते हैं। जो राम शर्मा आचार्य चंद्रायण व्रत करके इतना साल रह सकता है बिना चावल रोटी का, गोमूत्र से, गोबर से निकाला गया चावल को रोटी बना के खाए, चंद्रायण व्रत करने वाला जिसने 3,500 वाङ्मय यूं ही लिख डाला, ये मोटा मोटा पुस्तक जिसका एक लाइन रिपीट नहीं किया, उस प्रकार के महासाधक, उस प्रकार के महान यज्ञ अग्नि ऐसा झूठ बात तो कभी प्रचार नहीं करेंगे। वो मुसलमान आदमी जब गिरा, ये अंग्रेज को साउंड आया और दौड़ के जाके उसको उठाया, पानी उन्हें छिटा, होश करके उसको लेके आया। तो वो मुस्लिम उसका मुंह से बोल रहा है कि मुझे लगा कि वो गाय तुम्हें कुरान पाक अपने वाणी में सुना रही है, और अंग्रेज बोल रहा है कि मुझे तो लगा बाइबल सुना रही है। और यहाँ राम शर्मा आचार्य बोलते कि वह ब्रह्म विद्या दे रही है। इन्हें हेलोसिनेशन हुआ है, इन्हें उसी वाणी को लगा कि ये तो कुरान में लिखा है, उसे लग रहा है बाइबल में लिखा है। जैसे विपासना जाओगे ना, तो विपासना में भी तुम्हें जब करते करते जाओगे तो तुम्हें लगेगा अबे ये तो हमारा हिंदू धर्म का बात बोल रहे हैं। कोई मुसलमान विपासना करता होगा तो बोला अरे ये तो हमारा कुरान का बात कर रहा है। कोई क्रिश्चियन गया हो तो हमारा बाइबल का बात कर रहा है। कोई बुद्धिस्ट में होगा अरे हमारा भाषा बोल रहा है। वो विपासना ऐसे ही विषय है, नो लैंग्वेज वो ट्रेनिंग। तो उस गाय से वो ब्रह्म विद्या प्राप्त कर रहे हैं। आज भी उन दोनों का जो कब्र है आज भी है, उन दोनों को एक ही साथ एक ही पास में दिया गया है। वो कब्र, दोनों बूढ़ा हुए, मर गए, और गुरु शिष्य का महान ज्ञान समापन हुआ। अंग्रेज इसको कोट नहीं कर पाया। और ऐसे ही जाबालक उपाख्यान पे भी है, सुने हो जाबालक उपाख्यान? याज्ञवल्क्य। वो गाय लेके जाता है गुरु के पास से, फिर जंगल पे जाके इतना दिन गाय चराता है, और जब 1000 गाय हो जाता है तो रिटर्न आते हैं, वो साइलेंस होता है। ये मैं 3-4 गुरुओं से सुना हूँ, और ओशो इसको बहुत अच्छा क्लैरिफाई करते हैं कि वो जब वो गायों को चराते चराते कैसे इसको वो परम मौन और साइलेंस पे
आत्मबोध और ब्रह्मबोध हुआ। अच्छा। बाकी कोई गुरु उतना एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए जितना बुद्ध ओशो किए। किया। बोलते ये भी साइलेंस, वो भी साइलेंस। और गाय कह रहे हैं कि हम 1000 हो गए, अब चलो। क्योंकि मौन का वाणी मौन ही समझा जा सकता है। और गुरु दूर से कह रहा है कि 1001 आ रहे हैं, गाय बैल सांड। शिष्य कह रहे 1000 गाय हैं और ये। बोला अब वहां याज्ञवल्क्य नहीं है, वहां गाय है। तो ऐसे बहुत सारे उपघटनाएं जीवन पे प्राप्त होंगे जहां गाय ही केंद्र बिंदु है। तो उसके लिए उनके जीवन पे वो 5 साल 10 साल 20 साल का रगड़ था ना। तुम बिना रगड़ के आगे कल और आप बोलोगे कि हमें तो अभी ब्रह्म प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, परमानंद, परम शांति, परम तृप्ति प्राप्ति, नित्य चैतन्य आनंद स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म एकदम हाथ में दो, पॉकेट में ले, पैसा ले लो। साधना, रगड़, प्रैक्टिस, नित्य निरंतर। और तुम्हें मैं कहाँ गाय दे के जंगल भेजूं? तुम तो पहले यहां सेटल हो जाओ, फिर वो टाइम आएगा तो फिर तुम्हारा गाय भी आ जाएगी और तुम भी चले जाओगे। उस समय मेरा भी कोई आवश्यकता नहीं रहेगा। और मैं बार बार बोलता हूं, गुरु वो जो फ्री छोड़ दे, बंधन गुरु नहीं देता कभी। तुम्हें जिस दिन मेरा सच्चाई पता चल जाएगा, तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा मेरा पैर छू। लेकिन ऑन स्टार्टिंग बेस में मैं सबको कहता हूं, मेरा पैर नहीं छूना, दूर रहना। आई एम नॉट योर गुरु। जी। लेकिन अब तक तो तुम मेरे को देखने ही नहीं जानते, मेरा लैंग्वेज समझ नहीं पाते। मुझे तुम्हें लैंग्वेज समझाने के लिए 1.5 घंटा 2 घंटे का प्रवचन ठोकना पड़ता है, जिस दिन तुम भी साइलेंस और मैं भी साइलेंस। मौनम व्याख्यानम प्रकटित पदाम शिष्यास्तु छिन्न संशय। अभी तो मैं तुम्हारा पेड़ को बचा रहा हूं कि कहीं गाय नहीं, बकरी नहीं खा जाए। बाहरी माया पे मत पड़ो, क्योंकि ये लाइन ऐसा है कि मेरे बारे में निंदा तो तुम्हें बहुत लोग करेंगे, क्योंकि मैं किसी को सुख दिया नहीं साधना क्षेत्र पे। शनिदेव हूं ना साक्षात। और शनि किसी को नहीं छोड़ता, दुख दे के ही ट्रेनिंग देता है, सिखाता है, खड़ा करता है, लेकिन एक तरफ संभालता भी है। शनि का जो महादशा या 7.5 चलेगा ना, स्टार्टिंग में लगेगा कि अब तो फंस गए, लेकिन उसके बाद तुम्हें लगेगा कि शनिदेव बहुत अच्छा किया। देखो आज मैं फ्री हूं, ना मेरा गुरुकुल का टेंशन, ना गौशाला का टेंशन, ना पैसा का टेंशन, ना किसी चीज का। फकीर, बम बम फकीर। अब लगता है कि थैंक यू शनि बाबा, बहुत अच्छा किया। देखो एक टाइम था कि जब 2-2 फोन दोनों तरफ कान में लगा के सोता था, उस बच्चा का क्या हुआ, उस गाय का क्या हुआ, उसका क्या हुआ, पैसा कहाँ से आएगा, वो कहाँ, कोई टेंशन नहीं, बिंदास बिन फिकर। कोई पूछे कितना, नहीं पूछे कितना, सुई आप फोन बड़े अपना ध्यान पे लगो। खुट खुट दिख जाता है कि कौन धोखेबाज है, कौन दुश्मन है, कौन शत्रु है, कौन मित्र है, कौन सच में प्यार करता है, कौन सच में धोखा देता है, किस कब ड्यूटी निभाना है, आ जाता है आंख में खटाखट। ये शनि है, लेकिन शुक्र ऐसा नहीं है। शुक्र प्रचंड है। यस, हल्का नहीं, माया, कंक्रीट माया। राहु तो हेलोसिनेटिक माया है, लेकिन शुक्र तो शुद्ध माया। इसी साधना के क्षेत्र पे अगर मजबूत हो तो वह उस समय अपना क्रैश प्लेन का हैंडल संभाल सकते हो। साधना नहीं है, बह गए बह गए। मेरा गुरु का एक ही बात हमेशा था, कही तो शिव जन मन जनी मध्य लिंगो न देव जनी गते, ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। मतलब अगर जीवन पे ऐसा माया आ जाए, बातचीत बढ़िया कर लो, शारीरिक मिश्रण नहीं। उस समय समझ में नहीं आ रहे, आएगा ही नहीं। और एक गुरु हुए जो बिना शारीरिक संपर्क रखते हुए प्राय 64 नारियों का, माताओं का, लड़कियों का केवल फोन में बात करके ही उनके इस प्रकार के अति उत्थापन तत्व को रिलीज कर देते हैं।
2-3 मंत्र करके। और उनके साथ मेरा बहुत सत्संग हुआ, जिस सत्संग का बिंदु यही था कि बिना शारीरिक संपर्क रखते हुए भी किसी का अति शुक्रता, अति संभोग शक्ति, कामना शक्ति, वासना शक्ति, उद्दीपक मंगल और शुक्र का युति पे जिनके अंदर होता है, अति कामुकता, व्यभिचारी योग, उन्हें रिलीज डाउन किया जा सकता है। और उस समय मैं नया नया था तो मैं उसको नहीं मानता था, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि हाँ ऐसा रिलीज किया जा सकता है, लेकिन कोई प्रूव नहीं था। अभी एक यज्ञ हवन पे गया, वहाँ एक बहुत बड़ा संत थे, अभी नहीं है शरीर में, और उनका कुंडली देखने का मौका मिला। जिसे राम तो है नहीं अभी, लेकिन राम का कुंडली अवेलेबल है। गांधी तो नहीं है, लेकिन गांधी का कुंडली अवेलेबल है। रावण है नहीं, लेकिन रावण का कुंडली अवेलेबल है। ऐसे ही कुंडली देखने का मौका मिला। लग्न में ही शनि और बुध 2 नपुंसक ग्रह हैं। नपुंसक है, तो ऐसे कंडीशन पे आप उन्हें पूर्ण पुरुष या पूर्ण नारी नहीं कह सकते हो। अर्धनारीश्वर व मध्यम लिंग कहा जा सकता है। तो वो शादी नहीं किए थे, बाल्य से ही थोड़ा कंट्रोल माइंड वाले थे, आध्यात्म वाले थे। आज किसी गुरु के श्री चरण पे रह के धीरे धीरे उस आश्रम के महंत मठ अधीश हो गए। लोग उनके शक्तियों को जानने लगे, लोग उनके सानिध्य पे साधना सेवा करने लगे। जंगल के अंदर वो आश्रम है। ऐसा योग या दुर्योग समझ लो कि एक माया उनके पास आ गई। 16 बोईसी काकुड़ी कोसी आमोदेसी सारू, 16 साल का कोई लड़की आई, आश्रम में रहने लगी, बाबा का सेवा करने लगी, आश्रम का सारा हानि लाभ समझने लगी। धीरे धीरे बाबा को छोड़े नहीं, बाबा का असिस्टेंट हो जाए, बाबा के साथ बैठे उठे, बाबा का बाल बना दे, बाबा का पैर दबा दे। लोग धीरे धीरे आश्रम में आके देखने लगे, तो तेरी, हम तो बाबा ब्रह्मचारी बोल के इसका प्रण छूते हैं, दाना देते हैं, खाना देते हैं, आश्रम का पैसा देते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, ये तो बाबा गुल खिला रहा है, यहाँ रंगीला रे कर रहा है। फिर वहाँ वो तो बड़ा बाबा को बात करके इसको मारपीट गांव वाले सब करने लगे। ये उस लड़की को लेके केंदुझर टाइप कोई जंगल के अंदर वहाँ रहने लगा, मतलब वो 5 साल तक। बाबा जी उनको लेके, हाँ, उस लड़की को लेके भागा। 5 साल के बाद वो बड़ा बाबा का देहांत होने का समय आ गया। कैसे करके उसको, उस समय तो टेलीफोन वोलीफोन कुछ था नहीं था, कोई लेटर वेटर भी उतना जल्दी वो जंगल के अंदर कौन पोस्ट ऑफिस पहुँचाए, कोई भेजे, उसको कॉल किए और थाड़ाई कनेक्शन जो भी हुआ कुछ। वो जिस दिन मरने वाले हैं, ये चलते चलते उस गांव तक पहुंचा। वो गांव वाले डिस्टर्ब करने लगे, हम नहीं घुसाएंगे, तुम पाखंडी हो, तुम ये हो, तुम 16 साल का लड़की रखे हो, जवान लड़की, तुम बाबा के साथ क्या काम, तुम तो उधड़ उम्र का आधा दरबूढ़ा हो, 50-60 साल का उम्र हो, और ये 16 साल का लड़की तेरा पैर दबाए, हाथ घिसे, पीठ घिसे, और तुम नहीं हो, शिष्या है, चेली है, बेटी है, तो मुंह में बोल रहे हो, अंधेरा में क्या करते हो किसे पता, और हम तुम्हें भक्ति करते थे भाई। ये क्रोधित हो गया, बोला अभी तो मैं जिस काम के लिए आया हूँ उस काम को करने दो, बाद में क्या है क्या नहीं प्रमाण दूंगा, मुझे प्रमाण देने का आवश्यक नहीं, तुम्हारे आश्रम का भीख नहीं मांग रहा हूँ। लेकिन जब बाबा मर गए, ये अपना सब कर्म किया, बाबा का पुत्र उस समय में था, फिर वो आश्रम का नेचुरली यही दायित्व था, तो वहाँ के कमेटी वाले इसके नाम पे केस किए, क्योंकि ये लड़की रखा है, ये वो, इसको भाग नहीं मिलना, इसको प्रॉपर्टी नहीं मिलना चाहिए। 1 साल 1.5 साल कोर्ट पे दौड़ा, आखिरी पे जब देखा कि ये केस हारने वाला है और अगेंस्ट पार्टी जीतने वाला है, जज के सामने और जो भी गुमास्ता वगैरह थे उनके सामने अपना लुंगी धोती खोल दी। बोला तुम बार बार ये बोल रहे हो, मुझे बोलने का आवश्यकता नहीं था, क्योंकि मुझे कोई संपत्ति का लोभ नहीं है, तुम लोग लाए बोल के मैं यहाँ आया हूँ, मुझे ना संपत्ति का लोभ है, ना मेरा मान मर्यादा का लोभ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
तुम्हारा मेरा पैर छू के मेरे को गुरु बनाना, बाबा बनाने का आवश्यकता नहीं है। और ये मेरे साथ रहने के लिए मैं ऐसे इनविटेशन कार्ड नहीं भेजा था। इसका समय हुआ ये आई, इसका समय हुआ गौ ये भागेगी। और इसका आई क्यों आई ये समझे, ऊपर वाला जाने। मैं तो इसे कब कितना बार भी भगाया हूं। खोल के दिखाया बोला देखो, एक नपुंसक, ना पुरुष का लिंग है ना नारी का जोनी है यहाँ। जज भी खड़ा हो गया और अपना ड्यूटी काम खत्म करके इसके बाहर आके इसका पैर छू। मैं देखा नहीं उस जज का क्या ड्यूटी होती है, लेकिन इतना बड़ा महापुरुष का पहला विश्व रूप देखा। और वो बाबा 1 साल तक नंगा होके घूमे। लोगों को शर्म आ गया। फिर वो भाग भी रहे थे तो लाके उस आश्रम में उनको रखा गया। ये केस जिस दिन मैं सुना, अब 2 केसेस यहाँ है। पेंडिंग कर्मा बाय द फॉर्मूला ऑफ ज्योतिष, एंड सेकेंड पार्ट मेरा गुरु जो बोल रहे थे कि ये शुक्र का ऊर्जा, आपके भाषा में सेक्सुअल एनर्जी, मेरे भाषा में वो नहीं है। शुक्र महाग्रह का जो ऊर्जा रिलीज एंड लोड डाउन करने के लिए, नो नीड फॉर फिजिकल रिलेशन, एकदम नहीं चाहिए। If you know how to release down, if you know how to load down an energy, if you know how to convert your energy towards other way, और इसीलिए ये भजन, ये कीर्तन, ये नृत्य, ये सुंदरता, ये साज सज्जा, कृष्ण राधिका का वही दिव्य प्रेम, भक्ति योग, या फिर परम ब्रह्मचर्य के लिए प्रचंड आसन और प्राणायाम का साधना, कुंभक, पूरक, रेचक और बंध, महाभद्र, जोनी, बजरोली मुद्रा इत्यादि इत्यादि। या फिर उससे आगे अगर जाओ, प्रचंड ज्ञान योग, और अगर प्रिलिमिनरी हो तो अपने को 24 आवर किसी ना किसी कर्म में व्यस्त रह के कर्मयोग करना। ये 4 साधनाओं को अगर तुम्हारे जीवन पे अभ्यासगत नहीं हुआ और तुम बोलोगे कि मैं ऐसे केंद्र पे स्थित शुक्र का महादशा को झेल लूंगा, फिर मैं तो ब्रह्मा को भी देख लिया हूं और बापू को भी देख लिया हूं, दाढ़ी वाला बापू, नहीं चल सकते। वो तुम्हें लेके गड्ढा में डालेगा। और उस समय कष्ट क्या होता है कि मैं जिंदगी का 50 साल ब्रह्मचर्य सेलिब्रेसी पे रहा, सन्यास और आध्यात्म क्षेत्र पे गया, और 50 साल के बाद गिरना था तो गिरा। बिकॉज मैं नहीं जानता हूं कि मैं अपने अंदर का ऊर्जाओं को, एनर्जी को कैसे कन्वर्ट, डाइवर्ट, रिलीज, लोड डाउन, रिलैक्स कर सकूं। उसके लिए हम जैसे पागल गुरु, ग्रस्त गुरु का आवश्यकता होता है। वो ये रास्ता बताते हैं कि तुम्हारे लिए ये बात है, करना सीख जाओ, नहीं तो गिरने के लिए भी तैयार हो जाओ। कुंडली भी बोल रहा है, बॉडी लैंग्वेज भी बोल रहा है, और समय भी बोल रहा है। और नहीं, ये 4 पात के बाद और एक पात है ओशो का। अगर ज्यादा जिसका कुंडली पे शुक्र अति बलाबल के साथ बैठा है, बढ़िया घर में बैठा है, स्वगृही या उच्च ग्रस्त होकर बैठा है, या एकादश भाव में जाके बैठा है क्योंकि वहां सब ग्रह बहुत स्ट्रांग देते, या लंपट योग राहु और शुक्र, मंगल या शुक्र या केतु और शुक्र बन के बैठे हैं, बड़ा बलाबल के साथ बैठे हैं, फुल पावर, नॉन कंट्रोलिंग व्यभिचारी योग, जिसको बोलते हैं नागमणि लंपट योग। ऐसा लोग, ऐसा नारी या पुरुष अगर अपने उस सेक्स एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रयास में, मैं देखा हूं 90% लोगों को पागल होते हुए, या तो कोई अपना लिंग काट दिया या तो कोई आंख फोड़ दिया। इतना काम उत्तेजनात्मक गर्मी। और उस राहु शुक्र या मंगल शुक्र या केतु शुक्र के लिए मैं देखा हूं लोग रात रात भर बिस्तर पे सो नहीं पाते,
वो ऊर्जा रात को इतना, क्योंकि शुक्र नाइट प्लैनेट, राहु नाइट प्लैनेट, मंगल के साथ होने से भी कहीं कभी कभार चल जाए अलग बात, और उसका दशा अंतर्दशा आ जाए तो ऐसा व्यक्ति साइकोलॉजिकल साइकेटिक बीमारी या फिजिकल डिसऑर्डर पे नहीं पड़ जाए, नहीं हो सकता। मैं तो यहाँ तक देखा हूँ कि वो बूढ़ी उम्र में उसके अंदर वो शुक्र का महादशा आया तो अपने जोनी ही काटने के लिए पीछे ब्लेड लेके काट के ब्लीडिंग कर देती है। ये पीड़ा है। तो उससे पूर्व अगर तुम्हारे पास साधना है, मैं ये शुरू से एक ही टॉपिक पे चल रहा हूं, तुम्हारे पास अगर साधना है, तुम्हारे पास वो नॉलेज है, तुम्हारे पास वो कर्म योग करने का ताकत और कैपेसिटी और अभ्यास और आदत है, काम नहीं करने का आदत है, बैठ के खाने का आदत है, एक रूम बंद करके उसके अंदर बैठ के जपंग 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 करने का आदत है, और कल जब वो ऊर्जा उस माला से कंट्रोल नहीं हो और कर्मयोग डिमांड करे, तुम्हारा बॉडी पर सपोर्ट नहीं रहेगा करने के लिए, तो फिर कौन, क्या होने वाला है? हाईली ब्रेन में ब्लास्ट करके पैरालाइज या न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स, पार्शियल पैरालिसिस देखा हूं, हुआ है ये सब। हवा मैं बात नहीं कर रहा हूं। और उस समय ऐसे लोगों को कोई साथ देने वाला भी नहीं रहता है। लाइफ पे जितना केसेस देखा हूं, हजारों कुंडली देख चुका हूं, लाखों कुंडली देख चुका हूं, ऐसे घटने आ जाते हैं। मेरा वो कुंडली ज्योतिष जो जगन्नाथ होरा का जो मेरे ऐप से उसमें देखोगे तो करीब 50-60 हज़ार का तो मैं खुद ढूंढ के भी नहीं पाता हूँ, नया लिख के फिर करना पड़ता है। इतना है। 3-3, 4-4 ऐप्स बना के काम कर रहा हूँ, तो ये देख रहा हूँ लोगों के साथ। क्या चाहिए? अपने को नित्य निरंतर कर्म व्यस्त रख के कर्म योग को आचरण करना, या फिर ज्ञान योग को, ये जो किताबी पढ़ के ज्ञान योग नहीं होता है, रिमेंबर इट। लोग बोलते हैं कि वो जाके कोर्स कर लेंगे 3 साल का वेदांत कोर्स, ना गधांत कोर्स, और वेद उद पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। ये बेकार ढकोसला, 1 नंबर का ढकोसला। बहुत सारे, और नाम नहीं लूँगा, बहुत से संगठन ऐसे पढ़ा रहे हैं, गेरुआ गेरुआ फैंसी ड्रेस पहना के, बोलते बाबा माता चिता चेतन पढ़ो वेदांत, ईसावास्य उपनिषद और गधावासद उपनिषद सब पढ़ा लेते हैं, और जो जैसे को तैसा वही गटर में गिरते हैं, गटर का सुअर। तुम दीक्षा ले लो, इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारी बात। आई जस्ट नॉट केयर सच काइंड ऑफ बाबा एंड माबा एंड काबा एंड डावा, द फैंसी ड्रेस बाबा, बहुत देखा। और वही लोग पतित करते हैं और समाज के सामने भी पतित होते हैं, और समाज को भी लज्जित करते हैं, खुद भी लज्जित होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। या फिर यू प्रिपेयर फॉर दैट ओसोस प्रैक्टिस, संभोग से समाधि की ओर तुम्हारे हाथ में रास्ता है। यू प्रिपेयर फॉर दैट और नॉट। तो हम कुंडली देख के बोल देते हैं कि हाँ भाई ये तुम्हारा पाथ है, तुम देख लो किस पाथ पे जाना चाहते हो, ये तुम्हारा मर्जी। और ऐसे जिनका ओवर पावर रहता है उनको हम लोग ये कहते हैं कि उसके लिए, अब देखो तुम अगर संभोग से समाधि का भी अभ्यास करोगे, कि संभोग करते करते समाधि का बात भी है ना। मैं यहाँ थोड़ा ओशो का बात को गलत बोल रहा हूँ, आप उनको सुन लेना, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। वो बोल रहे हैं कि उस संभोग का समय है, अगर ध्यानस्थ हो जाओ, बिना वीर्य को क्षति किए अगर उसे तुम कन्वर्ट कर सकते हो। मैं शॉर्टकट में बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक लंबा विषय है, 1 घंटा 35 मिनट का एक लेक्चर है, 7 सीरीज में वो लेक्चर है, तो मैं उतना डिटेल नहीं कह रहा हूँ। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप उसको बढ़िया से सुन लेना। जो तुम दुख के क्षण से ईश्वर को पाने का बात कर रहे हो, समाधि और ध्यान का बात कर रहे हो, वो सुख के क्षण को भी कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये तंत्र विज्ञान भी कह रहे हैं। तुम YouTube में तंत्र नामक तंत्र साधना लिख दो तो उसमें और कुछ लिखेगा नहीं, फोटो जितना क्रोम में भी इमेज सेक्टर पे चले जाओगे तो ओनली फोटो, डुअल फोटो का ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो दैट ऑल्सो है वन पाथ। लेकिन उस पाथ के लिए तो अति भाग्यवान व्यक्ति चाहिए कि तुम्हें ऐसा पार्टनर मिले जो सेक्स को या काम वासना को भोग रूप में नहीं करने वाला हो, और दोनों का वो मैच्योरिटी हो, अंडरस्टैंडिंग हो, समझदारी हो।
निष्काम भाव से, दोनों का पूर्ण समर्पण भाव से, एक दूसरे को सिक्योर करते हुए, जी एक दूसरे का बैकअप बनते हुए, एक दूसरे को समझने वाला, मेंटल मैच्योर्ड, ना कि बचपना और बचकना, ये उसको डराए, वो उसको ब्लैकमेल करे, उसको धमकाए, वो उसको उसका फायदा उठाना चाहे, स्वार्थ में गिरे, फंसाना चाहे, ब्लैकमेल करने लगे। जी ये भी होने का चांसेस रहता है, क्योंकि है माया का खेल। जी मिल जाए तो ऐसा भैरवी साधना जीवन पे किस्मत वालों को मिलता है। और अगर ज़्यादा माया का इंडल्जेंट है और शुक्र के साथ राहु का माया इंडल्जेंट है तो वो भय है, तो वो तो ईश्वर का प्रचंड कृपा करुणा दया है, ऐसा पार्टनर अवेलेबल हो, वो रेयर है। अच्छा, मिल भी जाए तो ऐसा कोच भी तो चाहिए ना, जो तुम्हें ये बता दे कि 36 घंटा तक बिना वीर्य का क्षलन करते हुए तुम उस शक्ति को धारण करते हुए ऊर्ध्वरेता कैसा बनो, क्योंकि वो गुरु उसमें मास्टर होना चाहिए। नहीं तो वहां जब एक तरफ से तुम अपना ग्रेट ऑन कर दिए हो, ओपन कर दिए हो ड्रेन का, और एक तरफ पानी ऊपर उठ रहा है, क्या होने वाला है? उससे बड़ा दुर्घटना तो कुछ होने वाला है नहीं। मैं ये अंदर का समाधिपात का बात कर रहा हूँ, लोकल लैंग्वेज पे। तुम जो ये बोला ना कि हमें कौन सा पाथ में जाना है पता नहीं, और मैं तुम्हारे सामने परोस रहा हूँ कि देख बेटा ये पाथ है, यू चूज योर सेल्फ, एंड तुम्हें ये निर्णय लेना होगा, और तुम नहीं निर्णय ले पाए फिर मैं तुम्हें निर्णय दूंगा, क्योंकि मैं उतना दिन से तुम्हें तो केवल स्टडी कर रहा हूँ कि बेटा तुम्हें तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज माइंड सेटअप कुंडली क्या कह रहा है कि किस पाथ पे तुम साधना क्षेत्र पे आगे बढ़ सकते हो, जा सकते हो। अब समझ में आ रहा ना, 1 घंटा तक एक टॉपिक के ऊपर तुम्हें उस साधना क्षेत्र के बारे में बोलने वाला कोई पागल यहां बैठा है जो कोई नहीं बोल सकता। ये कर्म घमंड का बात नहीं है, यानी तुम्हें उतना लेवल तक स्टडी किया है कि तुम्हें ये कह रहा हूं। तुम शुरू से बोला कि मुझे पता नहीं लेकिन कुछ है और मुझे पाना है, तुम्हारा इतना ही डायलॉग है ना। और अगर तुम वो कंक्रीट नहीं बोले होते तो इतना सारा बात मुझे बोलने की भी आवश्यकता नहीं था। यानी यहां तक तो आ गए कि कुछ एक है, यहां तक भी समझ गया उसे पाना है, लेकिन तुम्हें नहीं पता ये सबसे बड़ा गोल्ड मेडल है तुम्हारे लिए। और फिर ये भी कहते हो कि किस बात में जाना है, ये मांत्रिक जाना है, तांत्रिक जाना है, यांत्रिक जाना है, यौगिक जाना है, पराभौतिक जाना है, भौतिक जाना है, माया में जाना है, निर्माया होकर जाना है, ब्रह्मचर्य में जाना है, बिना ब्रह्मचर्य में जाना है, क्या करना है? और मैं क्योंकि मुझे नहीं देख के समझ पा रहा हूं तो आप देख के बताओ। मैं कह रहा हूं कि मैं तो बता दूंगा, लेकिन फर्स्ट यू चूज योर सेल्फ एंड वेट फॉर दैट दशा एंड अंतर्दशा चेंजिंग। क्योंकि अभी तुम दशा के अंत स्थिति पे आ गए, ये मूल दशा पे आ गए होते तो मैं कहता कि तुम्हारे हाथ में 7.5 साल है। मैं कह रहा हूं अभी मात्र 2 साल बचा है, और उसमें भी 6 महीना दशा छिद्र का अवस्था है। तो 1.5 साल पे तुम वहां तक नहीं पहुंच सकते। 1.5 साल प्रिपेयर करो अपने को, और जब तुम शुक्र महादशा में इन कर जाओगे तब मैं कह दूंगा बेटा ये बात है, चलो। लेकिन उससे पहले तुम्हारा फिजिकल एबिलिटी तो होना चाहिए। तुम तो 3 मिनट बैठ नहीं सकते, मैं 36 घंटा और 72 दिन का बात करूंगा। तुम फिजिकल काम करने के लिए यहां औकात नहीं है तुम्हारा कुदाली उठा के आधा घंटा मट्टी खोदने के लिए, और तुम 72 आवर का पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग, क्या कह रहे हो? तुम 32 राउंड अंदर चलते हो, फील्ड में चलो मेरे साथ 10 घंटा खड़ा चल के दिखाओ। चलो अभी वो तो भी बड़ा बात हो गया, एक टांग में खड़ा होकर एक माला जप करके दिखा दो। एक टांग पे वृक्षासन पे खड़ा हो ना, माला पकड़ना दाहिना हाथ में, बाएं हाथ ऊपर रहेगा, दोनों हाथ ऊपर के, बिना हिले एक माला। मैं नहीं कह रहा हूं 1 घंटा खड़ा हो जाओ, एक टांग पे एक माला बिना हिले खड़ा होकर दिखा दो, उतना कंट्रोल कर दो। फिर सेकंड स्टेज रहेगा कि आंख बंद करके दिखाओ। खुल के चलो कर भी लोगे कोई बिंदु को पाके, आंख बंद करके दिखाओ। एक माला, ज्यादा नहीं, एक गायत्री मंत्र का माला जप करके दिखा दो, फिर समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा क्या औकात है। तो उतना स्ट्रेंथ पाने के लिए तुम्हारे पास साधना है, नहीं है तो आगे चलकर डिस्ट्रॉय हो जाओगे। जैसे वो गौशाला डिस्ट्रॉय किया, जैसा वो साधक डिस्ट्रॉय किया, जैसे संसारिक लोग अपने जीवन पे बहुत कुछ प्राप्ति तो कर लेते हैं, योग तो होता है, खेम नहीं कर पाते।
स्ट्रेंथ को पहले बिल्डअप करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने को पहले स्ट्रांग करना पड़ेगा। जिस 2 पैर पे खड़े हो, जिस 4 पिलर पे अपना बिल्डिंग बनाना चाहते हो, वो बिल्डिंग, वो फाउंडेशन को मजबूत तो पहले करो। नहीं तो बहुत साधु संतों को गिरते हुए देखा हूं, बहुत साधना क्षेत्र आगे चल के कट जाते हैं, रुक जाते हैं। इसीलिए मैं बहुत आदमी को भगा देता हूं, भागो बे, 1 रुपया मेरे को तो तुमसे चाहिए नहीं, और ना मुझे तुम्हें फीस लेना है। अगर आगे मैं तुम्हारा कुंडली देखा हूं कि बहुत स्ट्रांग है साधना क्षेत्र के लिए, संन्यास के लिए, नो डाउट स्ट्रांग है, लेकिन उतना ऑब्स्टेकल भी तो है। उस बैरियर को पार करो तो ना, और उस बैरियर को पार करने के लिए तुम्हें उतना स्ट्रांग नाव भी तो चाहिए। कागज का नाव लेके बोलोगे कि मेरे को प्रशांत महासागर में जाना है, और एक लहर आए और नाव के साथ तुम पानी के अंदर। लहर मीन्स कोई प्रैक्टिकल लहर नहीं, तुम्हारे अंदर का लहर को कह रहा हूं, तुम्हारे अंदर का बवंडर को कह रहा हूं। आता है, इस उम्र तक आते आते साधना करते करते देखा हूं, बड़े बड़े बवंडर बाहर भी आते हैं और अंदर भी आते हैं, और आदमी गिर के डूब जाता है। और वहां से भी उठ के तैर के अगर उसको पार करना है तो उसका फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होगा तो ना। वो सब है, वो कब होगा? जब तुम अपने ऊपर काम करोगे तो। और मैं यहाँ तुम्हें इसलिए रखा हूँ, अब तक गुरुकुल भेज दिया होता, मैं कह रहा हूँ पहले अपने ऊपर काम करो, क्योंकि वहाँ जितना चैलेंज है यहाँ कुछ चैलेंज नहीं है। यहाँ तुम टेप खोलने से पानी आता है, यहाँ तुम्हारा लेटिन में लोटा लेके बैठ गए, वहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ तुम्हारे पास फैन कूलर है, अभी वो जंगल तुम सोच लो अभी भभकता होगा, और वहाँ जाके तुम मेरे को फोन करो, मैं बोलूँगा शीतोष्णु सुख दुखेशु। वहाँ तो इससे ज़्यादा टेम्परेचर ठंडा रहेगा ना? नहीं, अलग हो जाता है वहाँ, ठंडा में ज़्यादा ठंड, गर्म में ज़्यादा गर्म। अच्छा, मतलब ये मैंने सोचा जंगल है। नहीं 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 नहीं, अच्छा अच्छा, वो अलग है। वहाँ जंगल का प्रिंसिपल, जंगल में रहने के लिए, साधना करने के लिए, साधना कुटीर पे रहने के लिए भी बहुत सारा रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो उन सारे नॉर्म्स को पहले पार करो। आई थिंक ओवर।